नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। जन अधिकार पार्टी के सांसद और बिहार की सियासत में प्रभावशाली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा सीएम फेस और बिहार की कानून व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी। साथ ही उन्होंने नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता और भारत की विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनके बयान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन की रणनीति और विपक्ष की स्थिति को चर्चा में ला दिया। जनता तय करेगी महागठबंधन का सीएम फेस। पप्पू यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस के सवाल पर स्पष्ट किया कि जनता वोट देगी, विधायक चुने जाएंगे और फिर सभी नेता मिलकर विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के संयोजक है, मुख्यमंत्री को जनता बनाती है। हम राहुल गांधी के विचारों और संघर्षों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बयान महागठबंधन में एकजुटता और सामूहिक नेतृत्व की ओर इशारा कर। पप्पू यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव के उस आरोप पर कि उप मुख्यमंत्री के आवास से अपराध का संचालन हो रहा है। पप्पू ने कहा कि सिवान और राघोपुर में हत्याएं हो रही हैं। बिहार में अपराध और हत्याएं का माहौल रक्त रंजित हो चुका है। यह स्थिति चुनाव तक और बढ़ेगी। उन्होंने बिहार को रक्त चरित्र करार देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य को संभालने में पूरी तरह विफल हो गई है। इसके साथ ही नेपाल का मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया। नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता पर पप्पू ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति ठीक नहीं है। 11 साल से सरकार हिंदू मुस्लिम और घरेलू हिंसा में उलझी है। बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन है। नेपाल हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन सरकार कूटनीति पर ध्यान नहीं। जरूरत पड़े तो नेपाल में सेना भेजनी चाहिए। उन्होंने केंद्र से नेपाल के हालात पर तत्काल ध्यान देने। पप्पू यादव का ये बयान बिहार में बढ़ते अपराध और चुनावी माहौल में महागठबंधन की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश का है। हालांकि नेपाल में सेना भेजने की बात को लेकर विशेषज्ञों ने इसे अतिशयोक्तिपूर्ण बताया, क्योंकि भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही नेपाल ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी की और स्थिति पर नजर रखी जाए। ये वही पप्पू यादव है जो कुछ दिन पहले यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को जननायक बता रहे थे, और अब पप्पू यादव के सुर बदल गए। अब पप्पू यादव ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि जनता तय करेगी। तो दोस्तों, इस तरीके की बात अब सामने आ रही है, इस तरीके की चीज जो है अब सामने आ रही है। पप्पू यादव के भी तेवर बदल गया ना कि पप्पू यादव तो निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस में भी शामिल नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के लोग के तेवर बदल गए तो पप्पू यादव के तेवर बदलना तो लाजमी है। आखिर पप्पू यादव तो कांग्रेस के ही सिपाही हैं। ऐसे में कृष्ण अल्लावरू का कल बयान हमने आपको सुनाया था कि कृष्ण अल्लावरू भी तेजस्वी को सीएम फेस पर नहीं राजी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार बिहार में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सीएम फेस पर हो रहा है। इधर नीतीश कुमार की भी वही हालत है और तेजस्वी यादव की तो हालत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तो महागठबंधन में थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल इसका बटले इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।